तो आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि मॉक पोल की प्रोसेस किस तरीका से हमें करनी है। दोस्तों आप जानते हैं कि मॉक पोल सबसे पहली प्रोसेस है हमारी, वास्तविक मतदान से पहले हम इसको करेंगे तो इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि यदि शुरुआत में ही गलती हो जाती है तो हमारा पूरा दिन खराब चला जाएगा, बहुत सारे काम हमारे गड़बड़ हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी गलती ना करें और अपने काम को बहुत ही अच्छे से मस्ती के साथ में करें, जिससे कि कोई दिक्कत आपको नहीं आए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें जानकारी पूरी होनी चाहिए, एकदम A to Z जानकारी होगी तो आप आत्मविश्वास के साथ में बहुत अच्छे से अपने काम को अंजाम दे सकोगे। तो इस क्लास में हम ये जानेंगे कि मॉक पोल की प्रोसेस क्या रहने वाली है। मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वो का वही काम बताऊंगा जो आपको बूथ पर करना है, सेम ऐसे के ऐसे ही आपको काम करना है, एक भी जगह गलती नहीं होगी आपसे। यदि दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हमने सब कुछ आपको बताया है और आने वाले टाइम में जब भी आवश्यकता होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम बात कर रहे हैं विधानसभा आम चुनाव 2023। वैसे तो आप जानते हैं कि सभी चुनावों में ये प्रोसेस आपकी सेम रहती है। अब देखिए मॉक पोल यानी कि बनावटी मतदान हम कैसे करेंगे, इसमें हम आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें मित्रों, देखिए एक नंबर बिंदु पे देखिए लिखा हुआ है मॉक पोल वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व आप करेंगे। देखिए आपको पता है कि अभी जो समय है वो 7 बजे का है, यानी सुबह 7 बजे आप वास्तविक मतदान शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमें मॉक पोल कब करना है, 90 मिनट पहले मॉक पोल आपको करना है, मतलब 1.5 घंटा आपका हो गया। 1.5 घंटे पहले आपको क्या करना है, मॉक पोल करना होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है। अब मैं आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम बताऊंगा। देखो नंबर 2 पर है 25 नवंबर। 25 नवंबर क्योंकि हमारा मतदान दिवस है, उस दिन मतदान होगा, वोट डालेंगे 25 नवंबर को, इसलिए मैं तारीख के हिसाब से ही आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखो 5:30 बजे मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 5:30 बजे आप मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, 5:30 बजे। इसका मतलब है मित्रों आपको लगभग 4:30 बजे जग जाना होगा। ठीक है, क्योंकि सब को अलर्ट रहना होगा, सबको एक्टिव रहना होगा, नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फ्रेश हो जाइए, मुंह धो लीजिए अच्छे से बस, क्योंकि हो सकता है कि नहाने की व्यवस्था वहां ना मिले, और व्यवस्था यदि मिल जाती है तो आप नहा भी सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये काम है हमारा, ये काम अच्छे से होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए तो हमारे 5:30 बज गए। 5:30 बजे पोल की प्रक्रिया आप शुरू करेंगे। इसके बाद में कह रहे हैं कि हमने यह सुनिश्चित कर लिया है कि हमारी वीयू, ठीक है, वीयू को देख लेंगे और वीवीपैट से और वीवीपैट कंट्रोल यूनिट सीयू से आपस में जुड़ी हुई हैं। आप ये देख लें कि तीनों मशीनें आपस में कनेक्ट हैं या नहीं हैं। देखो मॉक पोल की प्रोसेस आप 2 तरीका से कर सकते हैं। या तो आप ऐसा करिए कि तीनों मशीनों को आप एक ही जगह पर रख लीजिए, यानी जैसे आपके पास टेबल होंगी, 2 टेबलों पर आप एक ही जगह पर रख लो, तो इससे क्या होगा कि जल्दी होगी, फटाफट आपका काम हो जाएगा। एक तरीका तो ये है आपका। ठीक है ना, जैसे आपने एक तो वीयू रख ली, वीयू के पास में वीवीपैट रख ली और एक आपने कंट्रोल यूनिट रख ली, तीनों एक साथ रख लिया आपने, और वहीं पर सबको खड़ा कर दीजिए। ठीक है ना, और वहीं पर आपको वोट डालने की प्रोसेस करनी है। एक कागज पे आप लिख लीजिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबका नाम लिख लीजिए, नंबर डाल लीजिए और उसके सामने आप लिखते जाइए। जैसे 1 नंबर का अभ्यर्थी, उसको आपने 1 वोट डाल दिया तो 1 संख्या लिख दो, या फिर आप 1 से 5 तक संख्या ऑलरेडी लिख के रखो, काटते जाओ आप। जैसे 1 डल गया तो 1 काट दो, 2 डल गया 2 काट दो। ऐसे सभी को लगातार वोट डालने हैं आपको। जैसे पहले नंबर के को डल गया, फिर दूसरे वाले को डालो, तीसरे वाले को डालो, ऐसे सबको डालो। फिर दूसरे नंबर पे आपको 2 वाला जो है वो सबको डालना है, फिर 3 नंबर का सबको डालना है, ऐसे 4 नंबर का सबको डालना है। ठीक है ना, तो बराबर प्रोसेस रहेगी ना, ऐसे कम ज्यादा मत करना तो गड़बड़ हो सकती है। बराबर रखो आप सबको। जैसे आप टिकिया खाते हैं तो टिकिया वाला क्या करता है, आपने देखा होगा, टिकिया वाला सबको खिलाता है ना, तो वो क्रम से खिलाता है। जैसे 1 खिला दी सबको, फिर दूसरा नंबर आता है। सेम प्रोसेस हमें यहां वही करनी है मित्रों। ठीक है, चलिए आप कर लोगे, मुझे विश्वास है पूरा। देखिए तो अब तीनों मशीनों को जोड़ लें, या फिर दूसरा तरीका यह है कि जिस तरीका से आप वास्तविक मतदान करोगे सेम वहीं पर मशीनों को रख दें। जैसे कंपार्टमेंट में आप मशीनों को रख दीजिए, बीयू को वीवीपैट के पास में रख दीजिए, उसके बाद में सीयू से कनेक्ट कर दो वीवीपैट को, और जैसे आप वास्तविक मतदान करोगे सेम उसी कंडीशन में भी आप ये कर सकते हैं मॉक पोल। दोनों स्थिति है, जैसे आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। इसके बाद में आगे चले, कह रहे हैं कि कम से कम 2 मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो गए हैं, हम मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मान लो नहीं आया कोई भी, तो आप 15 मिनट उनका इंतजार करेंगे। वैसे नियम से 5:30 बजे का है। यदि 5:30 बजे कोई 2 मतदान अभिकर्ता, ये पोलिंग एजेंट आ जाते हैं, मान लो कोई भी 2 एजेंट कोई भी उपस्थित हो जाते हैं, तो आप अपनी प्रक्रिया को बिल्कुल बेशक बेधड़क आप चालू कर सकते हैं।
लेकिन मान लो नहीं आए तो आप 15 मिनट इंतजार कर सकते हो। देखिए यदि नहीं आए तो 15 मिनट आप इंतजार करेंगे, यानी कि 5:45 बज गए। अब 5:45 बजे तक यदि न्यूनतम 2 मतदान अभिकर्ता उपस्थित हो जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा यदि आते हैं तो ठीक है, और नहीं भी आए तो हम स्वयं अपनी पोलिंग पार्टी के साथ में मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अपने जितने भी मतदान अधिकारी हैं, मतदान अधिकारी हैं पोलिंग पार्टी के, हमारे जितने भी सदस्य हैं, सब मिल करके आप ये काम करना शुरू कर देंगे मॉक पोल का। कोई भी नहीं आया तब, ठीक है। आगे चलो, आगे कह रहे हैं कि सर्वप्रथम अब हम करेंगे क्या। सर्वप्रथम हम वीवीपैट, जो हमारी वीवीपैट मशीन है, उसको हम ऑन करेंगे। सबसे पहला काम है मशीनों को कनेक्ट करके रख लिया। कनेक्ट कैसे करेंगे आपको पता होगा, जो बीयू है उस बीयू की केबल को वीवीपैट में लगाना है। ध्यान रखना, कनेक्ट सही करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। उसके बाद में वीवीपैट की जो केबल है उसको सीयू में लगाना है, क्योंकि सीयू के पास अपनी कोई केबल नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, जब शुरुआत आप करोगे तो वीवीपैट की जो नॉब है पीछे की तरफ, उसको आपको खड़ी कर देना है, ठीक है, और उसके स्विच को खड़ा कर देंगे, मतलब जो नॉब है उसको खड़ा कर देंगे, सीधी सी बात है। मतदान अभिकर्ता को वीवीपैट स्लिप ड्रॉप बॉक्स जो है उसको दिखाएंगे और उसको बताएंगे कि भाई इसमें आप देख लीजिए, इसमें कोई भी पर्ची पहले से नहीं है, ठीक है। और आप सीयू के अंदर भी टोटल बटन दबा करके उनको बता देंगे टोटल। चाहे तो रिजल्ट भी उनको बता सकते हैं आप, टोटल में पता चल जाएगा। वैसे रिजल्ट की जरूरत कहां है, टोटल बता दो कि भाई देख लो मशीन में एक भी वोट नहीं है, ठीक है। इधर वीवीपैट के बॉक्स में देख लो एक भी पर्ची नहीं है। संतुष्ट हो गए सब, ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़िए। अब आगे क्या करेंगे हम, अब हम कंट्रोल यूनिट को चालू करेंगे। कंट्रोल यूनिट के पीछे की तरफ एक बटन है जहां पर हमारी केबल लगती है, उस जगह पर आप ऑन ऑफ करने का बटन मिलेगा आपको, उसको आपको चालू करना है। चालू होते ही हम सर्वप्रथम क्लियर बटन दबाएंगे। चालू करते ही हम मशीन को क्लियर कर देंगे, उनको बता देंगे भाई इसमें हम क्लियर कर रहे हैं, इसमें जो भी कुछ डाटा मान लो है या नहीं है सब साफ हो जाएगा, मतलब क्लियर हो गया, ये साफ है अब, ठीक है। ऐसे आगे चलिए, बाद में आप देखिए, अब हम बैलेट बटन दबा करके, ठीक है, अब क्लियर हो गया, ओके है, सब मशीनें रेडी हैं। अब आपको क्या करना है, सीयू के अंदर बैलेट बटन दबाना है, प्रत्येक उम्मीदवार को वोट जारी करेंगे, ठीक है। बैलेट बटन दबा दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, वीयू के अंदर जो नीला बटन है उसको दबाना है। नीला बटन जैसे ही दबाओगे तो उसके बगल में लाल बत्ती जलेगी, इसको ध्यान रखना, लाल बत्ती जलेगी, और लाल बत्ती जलते ही जो वीवीपैट है, वीवीपैट का जो कांच का बॉक्स बना हुआ है, शीशे का बॉक्स है जिसमें आप देख सकते हैं, वहां पर लाइट जलेगी, ठीक है, और वहां एक पर्ची दिखेगी आपको, पर्ची में उसका क्रमांक दिखेगा, नाम दिखेगा और उसके चुनाव चिन्ह दिखेगा, 7 सेकंड तक दिखेगी, उसके बाद में पर्ची गिर जाएगी, तब सीयू के अंदर से बीप की आवाज आएगी, ये वोट डलने की प्रोसेस पूरी हो जाती है। ऐसे एक वोट हमारा डल जाता है। आप कह रहे हैं कि न्यूनतम 50 वोट आपको जारी करने होंगे एवं प्रत्येक उम्मीदवार को नोटा सहित समान वोट देने होंगे, यानी सभी को समान दीजिए आप, कम से कम 50 वोट का आप आइडिया लेके चले। अब किसी को आप जैसे मान लो 5 के 6 दे दिए, 7 दे दिए, कोई बात नहीं है, लेकिन बराबर सबको देने हैं आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना, और कम से कम 50 हो जाने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। प्रत्येक बटन काम में आ जाना चाहिए नोटा सहित, ठीक है ना। ऐसे इसके बाद में आगे चलो, न्यूनतम वोट डालने के पश्चात, अब आपने वोट डाल दिए, आपने लगभग 50 से ऊपर 52, 53, 54 वोट डाल दिया आपने, ठीक है, बिल्कुल सारा काम आपका ओके है। अब क्या करोगे, अब क्या करना है सुनिए, अब आपको टोटल बटन दबा करके अब तक डाले गए वोटों की संख्या का पता लगाना होगा। अब तक आपने कितने वोट डाले, इसकी सूचना आपने एक कागज पे भी लिखनी होगी, ठीक है, कि इस कैंडिडेट को कितने वोट डाले, इसको कितने डाले, इसको कितने डाले। थोड़ा सा सावधानी से करना, इसको एक्टिव होकर करना, ठीक है, मस्ती में नहीं, सीरियस होकर अच्छे से करना है आपको ये काम। तो आपने देखा आपके कागज के हिसाब से 52 हो रहे हैं, फिर मशीन में चेक करें मशीन में कितने दिखा रहे हैं टोटल, देख लो, उसके बाद में आप रिजल्ट देखेंगे, ठीक है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, आपने टोटल देख लिया, टोटल देखने के बाद में क्या करेंगे, टोटल देखने के बाद में अब आप क्लोज बटन दबाएंगे, क्लोज कर देंगे मशीन को। क्लोज करने से क्या होगा, क्लोज करने के बाद में मशीन में एक भी वोट नहीं डाला जा सकता, अब क्लोज हो चुकी है प्रोसेस, वोट नहीं डाल सकते आप, ठीक है। ऐसे इसके पश्चात अब हम रिजल्ट बटन दबा करके परिणाम की जांच करेंगे। अब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे और रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट में प्रत्येक कैंडिडेट के अलग अलग वोट दिखाए जाएंगे कि फलाने को इतने मिले, फलाने को इतने मिले, फलाने को इतने, फलाने को इतने, अलग अलग आ जाएगा रिजल्ट, सबको दिखा दीजिए, जितने भी एजेंट है कह दो भाई देख लो, इधर आ जाओ सब। कंट्रोल यूनिट
द्वारा जारी परिणाम को हम एक कागज पर नोट करते जाएंगे और साथ ही वीवीपैट की स्लिप बॉक्स से जो मॉक पोल की समस्त पर्चियां हैं उनको निकाल करके उम्मीदवार के सामने जमा देंगे। अब उनको निकाल लेंगे, जैसे उम्मीदवार नंबर 1 उसकी पर्ची यहां हो गई, दूसरे की पर्ची, तीसरे की पर्ची, सबकी पर्ची इकट्ठी हो गई और जो 7 पर्चियां निकलती हैं सेल्फ टेस्ट के लिए उनको एक साइड में अलग से रख दें। ठीक है ना, ये हो गया, यहां तक हो गया। आपने देखिए उसमें से ड्रॉप बॉक्स में से पर्चियां निकाल ली, इधर आप रिजल्ट देख लिया आपने। अब इसके बाद में क्या करना है, 7 पर्चियां जो तकनीकी कारण से प्रिंट हुई हैं, ठीक है, सेल्फ टेस्ट के लिए, उन्हें अलग रख देंगे और समस्त उम्मीदवारों का परिणाम आपस में आप मिलान कर लेंगे। ठीक है, सीयू और वीवीपैट की पर्चियों से आप मिलान कर लेंगे। परिणाम से संतुष्ट होने के बाद अब हम कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबा करके मॉक पोल का डाटा क्लियर कर देंगे एवं टोटल बटन दबाकर देखेंगे कि 0 शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए, सब कुछ देख लिया, अब आप क्या करेंगे, आपने रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट देखने के बाद में आपको क्या करना है मित्रों, क्लियर बटन दबाना है, जब तो सीआरसी की प्रोसेस पूरी होगी। ठीक है, क्लियर बटन दबाने से क्या होगा, उसमें जो भी डाटा था, जितने भी आपने वोट डाले थे, वो सब साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, उसमें फिर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर आपको कैसे पता लगा कुछ नहीं बचा, इसके लिए आपको क्या करना है, टोटल बटन दबाना है, सबको बताना कि देखो भाई हमने क्लोज वो कर दिया, क्या क्लियर कर दिया है। अब आप सब आ जाओ, टोटल देखो इसमें कितने वोट हैं, पहले कितने आ रहे थे, 52 आ रहे थे, अब देखो कितने आ रहे हैं, अब 0 आएगा, क्योंकि सब क्लियर हो चुका है। इसका मतलब मशीन वास्तविक मतदान के लिए रेडी हो रही है। अब आगे सुनो, अब हम सीयू यानी कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ या बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो सीयू है हमारी उसको स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, सीयू को बंद कर देंगे, पीछे से जो बटन है उसको ऑफ कर देंगे। सबसे पहले हम वीवीपैट स्लिप ड्रॉप बॉक्स को सील करेंगे। जो वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स है जहां पर्चियां गिरती हैं उसको 2 एड्रेस टैग लगा करके उसको सील कर देंगे। एड्रेस टैग लगा देंगे, उस पे एड्रेस टैग पे जो एंट्रियां हैं वो कर देंगे। उसके बाद में धागे से बांध करके चपड़ी से सील लगा देंगे, 2 एड्रेस टैग लगा देंगे आप। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स आपका सील हो चुका। इसके बाद में कंट्रोल यूनिट के परिणाम खंड के आंतरिक भाग को ग्रीन पेपर सील से आप सील करेंगे। अब इसके बाद में जो इसका रिजल्ट खंड है, ठीक है, रिजल्ट के खंड के 2 भाग हैं, एक तो बाह्य एक आंतरिक। तो पहले बाह्य वाले ढक्कन को खोल देंगे, उसके बाद में अंदर वाला है जिसमें 2 मतलब छेद हो रखे हैं, 2 आंखें हैं जिसमें, उसको खोलेंगे। उसके अंदर आप ग्रीन पेपर सील फंसाएंगे। फंसाते समय ध्यान रखना है ऊपर के सिरे पर ए होना चाहिए, नीचे बी होना चाहिए। और कलर की बात करें तो कलर आपके 2 कलर रहेंगे उसमें, एक तो हरा कलर और एक लाल कलर। लाल कलर आपका प्रिंट बटन के ऊपर रहेगा क्योंकि प्रिंट बटन हमारे काम का नहीं है। ठीक है, और रिजल्ट के ऊपर हरा बटन रहेगा। इसी तरह से आपको इसको फिट करना है। नीचे गत्ता लगा दें जिससे कि ये मजबूत स्थिति में रहे। लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद मित्रों स्पेशल टैग लगाना है आपको, स्पेशल टैग। और स्पेशल टैग कहां लगाना है, क्लोज बटन के ऊपर। क्लोज बटन के ऊपर लगाना है स्पेशल टैग, बिल्कुल वहां बीच में से कटा होगा जिसमें क्लोज बटन दिखता हुआ आपको रहेगा, यानी क्लोज बटन उसमें से दिखेगा आपको। ठीक है ना, ऐसे। और उसको धागे से बांध देना है, फिर चपड़ी लगा देना है वहां पर। ये आपका क्लोज बटन यहां से सील हो जाता है एड्रेस स्पेशल टैग से, और इधर आपने लगा दी ग्रीन पेपर सील। ठीक है, ये काम हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है मित्रों, आपको जो इसका जो ढक्कन है ऊपर वाला उसको लगा देना है। ऊपर वाले ढक्कन को लगाएंगे तो जो ग्रीन पेपर सील के दोनों सिरे हैं बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है ना, अब उसको क्या करना है, ए के ऊपर लगा हुआ कागज को हटाएंगे और उस पर चिपका देंगे ऊपर के ढक्कन पे। फिर ए के ऊपर बी को चिपका देंगे। ठीक है ना, बी के पास में उसका नंबर आपको देखने लग जाएगा। ये आपकी सीलिंग की प्रोसेस हुई। इसके बाद में आप जो बाह्य ढक्कन है उसको आप एड्रेस टैग से सील कर देंगे। ये कंप्लीट आपकी प्रोसेस हो चुकी सीयू की। ये काम आपको करना होगा। मैं बिल्कुल प्रोसेस बता रहा हूं, जैसा आप करोगे वो का वही प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको मित्रों। आगे सुनो, मॉक पोल के समय वीवीपैट द्वारा जारी समस्त जो आपकी पर्चियां हैं उन पर्चियों के पीछे मॉक पोल की छाप यानी कि मॉक पोल की मोहर जरूर लगानी है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मोहर लगा करके, ठीक है, क्या करना है, सभी पर्चियों को काले लिफाफे में पैक कर देंगे। ठीक है, एक काला लिफाफा मिलेगा आपको, उस काले लिफाफे के अंदर पैक कर देंगे, यानी जिधर उसका मुंह है काले लिफाफे का, ठीक है, उधर से आप पैक करने के बाद में उधर से और नीचे से ऐसे आप क्या करेंगे, पिंक पेपर सील लगा देंगे। ठीक है, पहले तो आपने पर्चियां रख दी उसमें, जो सारी पर्चियां और 7 जो पर्चियां निकलती हैं उसमें ऑटोमेटिक वो भी उसमें रख देनी है आपको। इसके बाद में आपको इसको क्या करना है, चिपका देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर से आपको पिंक पेपर सील आपको लगा देनी है। ये आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 यानी कि मॉक पोल का जो प्रमाण पत्र है उसको तैयार करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मॉक पोल हो चुका है, सारा काम संपन्न हो चुका है, मशीनें हमने रेडी कर ली हैं, हमने जो वीवीपैट है उसको भी सील कर दिया, सीयू को भी सील कर दिया। अब बीयू को सील करने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या सील करोगे आप,
सील करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये 2 मशीन आपको सील करनी होती है। अब आप क्या करोगे, प्रमाण पत्र तैयार कर लेंगे पीआरओ साहब। इसके बाद में आप वास्तविक मतदान शुरू कर सकते हैं। इतना सब आप जब काम करोगे तो लगभग 7 बज जाएंगे मित्रों। तो नियत समय 7 बजे हम सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट को ऑन कर देंगे। अब आपने सब काम कर लिया, आप इसमें देख लो कि जो केबल है वो सही से जुड़ी हुई है या नहीं हुई है। तो आप अब क्या करेंगे, चालू कर देंगे। सबसे पहले वीवीपैट की नॉब को आप खड़ी कर देंगे, उसके बाद में सीयू को चालू कर देंगे। ठीक है, अब वास्तविक मतदान की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। पीओ फर्स्ट सबसे पहले बैठेगा, उसके बगल में सेकंड बैठेगा और थर्ड नंबर पे बैठेगा हमारा पीओ थर्ड यानी कि मशीन के साथ में, जहां पर सीयू मशीन रहेगी उसके पास, और पीआरओ साहब उनके पास में सामने जस्ट बैठ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास यदि पीछे जगह है तो एजेंटों को पीछे बैठा दो, नहीं है तो आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको अच्छा लगे कहीं पर भी बैठा सकते हो उनको अंदर। ठीक है ना, ऐसे। तो अब आप बिल्कुल ओके हैं, सब तरीका से तैयार हैं। जैसे ही वोटर आएगा अब वोट डालने के लिए तैयार है मशीन सारी की सारी। ये हमारी बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रोसेस मैंने बताई है मित्रों। जैसा आप करोगे बूथ पर वो का वो ही मैंने आपको यहां बिल्कुल सेम टू सेम बताया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपसे बिल्कुल गलती नहीं हो सकती है। अब कोई भी सवाल आपका है इस बीच में तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं मित्रों, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं हर प्रकार के सवाल को आपको बताऊंगा, उसका जवाब तुरंत आपको मिलेगा। ठीक है मित्रों, अच्छे से अपने काम को करना है। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, और कोई भी सवाल है तो जरूर